हेलो गाइस, वेलकम बैक। देखिए, हम लोग झारखंड टेट एग्ज़ाम पे बात करेंगे आज क्लास 6 to 8 के लिए। पहले भी हम लोगों ने बात किया था, बट थोड़ा आज प्रैक्टिकल होकर के इस पे बात करते हैं कि हमको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, एक तो इसका सिलेबस इन्होंने पहले ही दिया हुआ था। तो पेपर में जो सिलेबस पब्लिश हुआ था, ठीक है, तो उसमें तो इन्होंने सीधा सीधा कहा था कि जो क्वेश्चन आएगा 6 to 8 लेवल में, तो वो आएगा ग्रेजुएशन लेवल का। तो अगर जैसे हमको पेपर 4 पे फोकस करना है, ठीक है, पेपर 4 जो है हमारा वो क्या है, वो है मैथ एंड साइंस का। तो मैथ एंड साइंस में आपको पता है कि मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायो से कुल जो है 60 क्वेश्चन आना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि 60 क्वेश्चन में हम लोग कितना मार्क्स ला पाते हैं। तो इसी पे हम लोगों का फोकस होगा। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 3, पेपर 1 भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बाल विकास और टीचिंग टेक्निक्स से रिलेटेड है, पेडागोगी से रिलेटेड है। ठीक है, तो पेपर 1 आप लोग पढ़ रहे होंगे। पेपर 2 और पेपर 3 आपका जो है वो लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, तो 2 और 3 आप लोग चूज करके पढ़ रहे होंगे। तो मेन जो पेपर होता है वो हमारा पेपर नंबर 4 है कि पेपर नंबर 4 में आपको मैथ और साइंस का तैयारी कैसे करना है। तो ये जो 60 क्वेश्चन है, इसका सिलेबस और जो स्टैंडर्ड होगा उसके लिए पेपर में पब्लिश हुआ था। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो, ये जैसे पेपर में पब्लिश हुआ था, आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा था साफ साफ कि जो उच्च प्राथमिक स्तर है, यानी जो 6 to 8 वाला है, तो उसके लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। तो यहाँ तो इन्होंने लिख दिया था कि सीधा क्या कि जो ग्रेजुएशन में आप पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपका सिलेबस होता है ना, उसके अनुरूप होगा। और जो उसका टफनेस है, कठिनाई का जो स्तर है, वो भी क्या होगा, वो भी ग्रेजुएशन या तो उसके इक्विवेलेंट होगा। अब यहाँ पे 2-3 बातें हैं। जैसे कुछ बच्चों का कहना है कि ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है, कि ग्रेजुएशन का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। जबकि देखो, आजकल जैसा झारखंड में चल रहा है ना, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, कुछ भी अजीब आपके साथ हो सकता है। अगर उन्होंने डायरेक्टली ग्रेजुएशन से क्वेश्चन पूछ दिया तो वो कहेंगे कि भाई हमने तो पहले ही लिख डाला था। और चाहे फिजिक्स वाले हों, मैथ वाले हों या केमिस्ट्री वाले हैं बात करें, तो या तो मैथ उनका एज ए ऑनर्स होता है या तो एज ए सब्सिडरी पेपर होता है। तो वो लोग जो है जिस सिलेबस को पढ़ते हैं, हो सकता है उस सिलेबस से मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाएं, इसलिए मैंने सिलेबस बनाया था। ठीक है, पर देखिए, हमको सतर्क रहना है क्योंकि पहले भी सिलेबस रिलीज किया गया है, पीजीटी के लिए किया गया है, सहायक आचार्य के लिए किया गया है। लेकिन जब क्वेश्चन आया तो आपको पता है कि क्वेश्चन कैसा था, उसका सिलेबस से कोई लेन देन नहीं था। ठीक है, और वो कह सकते हो कि एक जनरल पैटर्न पे वो क्वेश्चन था जिसमें कि सिंपल आपका मैथ का जो नॉलेज है वो जज किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए वही सारी बातें होंगी कि आपको सिलेबस से यहाँ पे कोई मैटर नहीं होगा और एक रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमको अब सतर्क रह करके तैयारी करनी है। तो हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको 3 पोर्शन में बांटेंगे, मैथ और साइंस को। एक तो हो सकता है कि जैसे सीटेट लेवल पे आता है, अगर आप सीटेट का क्वेश्चन देखे होंगे, क्योंकि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। ठीक है, तो अगर आप सेंट्रल वाला देखते हैं सीटेट, तो सीटेट का एक क्वेश्चन का अपना जो है कह सकते हो कि मॉडल है क्लास 6 to 8 के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन वहां से हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मैथ और साइंस का पेपर होता है वहां से बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मीन्स क्लास 9-10 से जनरली कोई ज़्यादा क्वेश्चन होता है, चाहे वो मैथ की बात करें या साइंस की बात करें, उसी लेवल पे होता है। ठीक है, और अगर हम लोग इधर देखें, जो प्रीवियस हम लोगों का एग्जाम हुआ है, खुद झारखंड टेट का जो भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, 2 ही एग्जाम हुआ है, तो उसमें भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही आया था। ठीक है, तो वहाँ पे से भी अगर आप मैथ और साइंस करोगे तो वो बिल्कुल आपका बेसिक लेवल का ही होगा। ठीक है, और इस बार का अगर जो सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, तो सिलेबस को भी अगर हम पकड़ लें, सिलेबस पकड़ते हैं तो थोड़ा सा ये आपका फिर एडवांस लेवल चला जाएगा। और आपको जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो सिलेबस है, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, फिर आपको वो सब टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? बट मेरा ये कहना है ना, मैं आपको ये सजेशन देने आया हूँ आज कि हम लोग के लिए बेस्ट ये रहेगा कि हम लोग जो है वो तीनों चीज को कवर करें। ठीक है, जब एडवांस लेवल की बात आएगी तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगा ना कि ये कभी एडवांस पे नहीं जाएगा। ठीक है, पहले भी मैंने बोला था कि अगर इन्होंने ग्रेजुएशन को टच किया तो उसमें जो बिल्कुल एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट, उसी एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट से, या कहो कि जो एलिमेंट्री आइडियाज है या जो नॉलेज है, बिल्कुल उसी से ये क्वेश्चन आने वाला है, उससे ऊपर नहीं जाए। तो मैंने आपको कोर्स दे रखा है इसका, ठीक है, बट उस कोर्स में ना सिर्फ मैंने एडवांस वाले को कवर किया था, क्योंकि ये आपके लिए नया होगा।
बेसिक मैथ और साइंस तो आप जो है ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, उसका आपको बहुत सारा आइडिया है, या आप 10th तक बहुत कुछ पढ़ के रखा हुआ है आप लोगों ने, तो वो 10th तक वाला कॉन्सेप्ट आपके पास में होगा, ठीक है। बट उसको अब रिकॉल करने का ज़रूरत है, एक बार आप रिफ्रेश कीजिए, ठीक है। 10th तक का जो मैथ है, साइंस है, वो भी बिल्कुल हमको लेना है। 11-12 का भी जो मैंने आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है, उसको देखना है। बट 11-12 और ग्रेजुएशन अभी भी मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो सीटेट का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, ठीक है, उसी पैटर्न पे आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। बट देखो अभी तक ये सारी बातें बहुत कंफर्म बात नहीं है, ठीक है। इसलिए जो इस एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं, उनको मेरा ये सजेशन होगा कि आप तीनों ही को लेके चलिए, ठीक है। मतलब आपका बेसिक मैथ साइंस भी अच्छा हो, और जो एडवांस पोर्शन में आपको ग्रेजुएशन लेवल पे जो सिलेबस है, उसमें भी वो सिलेबस जो कि कह सकते हो कि सब्सिडरी में भी आ जाता है ना, क्योंकि जो ऑनर्स लेके पढ़े हैं उनका तो मैथ मजबूत है, लेकिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है और उसके इसमें अगर मैथ उनका सब्सिडरी था, तो जो सब्सिडरी वाला पोर्शन में सिलेबस आता है, क्योंकि उसको उन लोगों ने भी पढ़ रखा है, तो उनसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए, लेकिन हमको जो है ना माइंड को सेट करके रखना है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको ये एग्ज़ाम क्या है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ठीक है। हमको जस्ट क्वालिफाई करना है, और टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है, ये भी आपको पता है, जिसमें कि 30 आपका पेडागोगी से, 60 आपका ये मैथ साइंस से, 30 और 30 आपका जो है वो दोनों जो लैंग्वेज पेपर है उससे आना है। इसको आपको पूरा जो 150 का है, इसमें आपको 60 मार्क्स ला करके, अगर जनरल की बात करें तो 90 मार्क्स ला करके, ठीक है, आपको इसको क्वालिफाई करना है। 60% यानी 90 मार्क्स। तो अब है कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा सर पटकने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक मैथ और साइंस आप लोगों को जैसा भी आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का नहीं रहता है। थोड़ा आप उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे उसमें आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का है, ठीक है। और साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायो से रिलेटेड 9th-10th के पोर्शंस हैं, तो आपका वो एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बुक वगैरह में जनरली जो पब्लिश किया गया है वो यही सारा कंटेंट डाला गया है। हाँ, लेकिन सिक्योर करने के लिए कि हमारा कहीं भी मिस ना हो जाए, तो जो इन्होंने सिलेबस दे रखा है एडवांस वाला, तो मैंने उसके लिए आपको एक कोर्स बना करके दिया है, जिसमें एडवांस को ही मैंने कवर किया है, क्योंकि उसमें मैंने मैथ और फिजिक्स को कवर किया है, क्योंकि आपका बेसिक मैथ साइंस अच्छा ही रहता है, ठीक है। हाँ, लेकिन मेरा ये कोशिश है टेस्ट सीरीज़ में कि मैं आपको जो टेस्ट सीरीज़ देने वाला हूँ उसमें मैं सबको कवर करूँ, और ऐसा टेस्ट आपको बना करके दूँ तो कि आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए, ठीक है। तो उस टेस्ट को लगाने के बाद फिर मुझको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपका ये एग्ज़ाम आपके लिए टफ नहीं पड़ेगा और आप इजीली कवर कर लेंगे। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ जो है आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ क्लास 6 से 8 के लिए, तो 6 to 8 के लिए मैंने कवर किया टेस्ट सीरीज़, मेरे ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो मेरा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। ये मेरा ऐप है, और इस ऐप पे मैंने ये कोर्स लगा दिया है टेस्ट सीरीज़ का, और काफ़ी कम रेट में है, ठीक है। सब लोग बाई कर सकें, सब लोग देख सकें, इसलिए वो 350 आप जा करके देख लीजिएगा, 350 का मात्र है ये। इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 4 ये दोनों आपको मिल जाएगा। पेपर 1 मीन्स पेडागोगी, बाल विकास और टीचिंग टेक्निक्स से रिलेटेड, ठीक है। और जो पेपर 4 है, यानी ये मैथ साइंस का पेपर, तो मैथ साइंस के पेपर में भी आपको मैथ प्लस जो साइंस के तीनों सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, सबको मिला करके मैंने पेपर 4 पूरा आपका 60 मार्क्स का मिलेगा फुल टेस्ट, ठीक है। और पेपर 1 जो है वो 30 मार्क्स का होगा, जो पेडागोगी का होगा। तो कह सकते हो कि मैं 90 मार्क्स का आपको दे दे रहा हूँ, क्योंकि जो आपका दोनों लैंग्वेज पेपर है 30-30-60 का, उसको आपको आपके अकॉर्डिंग तैयारी करना है, ठीक है। सबका डिफरेंट होता है, लेकिन ये कॉमन होगा सबके लिए, पेपर 1 और पेपर 4। तो ये 90 मार्क्स के लिए मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा, ठीक है। और मैंने इसमें अभी तक बहुत सारा टेस्ट ऐड कर दिया, आप जा करके देख सकते हो, और बहुत सारा टेस्ट इसमें ऐड होगा, क्योंकि अब ये रनिंग फॉर्म में आ गया है, ऐड होता जाएगा। और जब तक आपकी तैयारी नहीं हो जाती है दोनों पेपर में, पेपर 1 में, पेपर 4 में, तब तक उसमें टेस्ट डाला जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि पेपर 1 में हो सकता है कि 10 से 12 टेस्ट टोटल हो जाए, और पेपर 4 में भी आपका 8 to 10 टेस्ट हो जाए, तो बहुत सारा टेस्ट लगाएंगे। और ये देखो, ये CBT मोड में होगा। CBT मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है।
चूँकि आपका एक्चुअल जो एग्ज़ाम है वो तो आपका OMR पे होना है, लेकिन हम लोग OMR पे नहीं करवा सकते ना, आपका ऑनलाइन जो है वो CBT पे ही पॉसिबल है, तो आप CBT पे इस टेस्ट को दे पाएंगे। तो जा करके मैं आपको सजेशन दूंगा कि बहुत ज़्यादा रेट नहीं है, ठीक है, सबको बाई करना चाहिए और जाकर के टेस्ट लगाना चाहिए। तो बहुत तरह का डिफरेंट आइडिया, बेसिक मैथ साइंस का भी आपका हो जाएगा। कुछ टेस्ट मैंने बेसिक मैथ साइंस से तैयार किया है, कुछ टेस्ट को मैंने CTET के फॉर्मेट पे तैयार किया है, और कुछ टेस्ट को मैंने जो है वो जो आपका सिलेबस है, ठीक है, कि उन्होंने कह दिया कि आपको वो ग्रेजुएशन लेवल से देंगे, तो उसके एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रहा हूँ, याद रखिएगा कभी भी ऊपर नहीं जाएंगे, अगर उसको टच भी करते हैं तो ऊपर नहीं जाएंगे। और ये हो सकता है कि ये ऐसा टेस्ट तैयार करें जिसमें कुछ बेसिक मैथ साइंस भी हो और कुछ उसमें एलिमेंट्री आइडियाज हो एडवांस मैथमेटिक्स का, ठीक है। और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री आपका ऑलमोस्ट 10th लेवल का ही होगा, कुछ आपका 11-12 लेवल का हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। तो इस तरह का टेस्ट आ सकता है कि थोड़ा टफ टेस्ट ये डिज़ाइन करें, बट देखो वो जो भी डिज़ाइन करेंगे सबके लिए कॉमन होगा और ये क्वालिफाइंग टेस्ट है, ठीक है। तो एक्चुअली अब जो हो रहा है ना बिल्कुल रैंडम हो रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भ्रम में हमको नहीं रहना कि कैसा क्वेश्चन आएगा। कुछ लोग अगर सिर्फ बेसिक मैथ साइंस ही पूरा कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी एक जुआ है। अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको डिफिकल्ट हो सकता है, बट हम लोग ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि ये लिखने के लिए कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन शायद ये बेसिक मैथ साइंस पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट करें और बड़ा क्वेश्चन उसी से आए, ठीक है। आ सकता है, बिल्कुल उस तरह का भी एग्जाम हो सकता है, तो तैयारी कीजिए। इसी तरीके से मैं आपको बोलूँगा कि बेसिक मैथ साइंस, ठीक है, पहले जो GTET का फॉर्मेट था उस पर आप 70% मेहनत कीजिए, ठीक है, और 30% आप 30% आप एडवांस लेवल पे मेहनत कर दीजिए, ठीक है, तो आपका फिर वो पूरा कवर हो जाएगा। तो जो मैंने आपको सिलेबस दिया मैं फिर से आपको बताऊंगा कि उसको बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं देखना, एलिमेंट्री आइडिया ले लेना है। जैसे आपके लिए जो मॉडर्न मैथमेटिक्स या आपका जो हायर मैथमेटिक्स है, जैसे उसमें हम लोग लीनियर की बात कर लें, एब्स्ट्रैक्ट की बात कर लें, ठीक है, कैलकुलस की बात कर लें, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात कर लें, तो वो है तो बड़ा डेप्थ, वो CSIR नेट तक जाता है, काफ़ी ऊंचा मैथमेटिक्स है, तो उसका जस्ट एलिमेंट्री आइडियाज़, ठीक है। जैसे अगर हम लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो एलिमेंट्री आइडियाज़ की लीनियर अलजेब्रा में जो है आपका वेक्टर स्पेस क्या होता है, एकदम बिल्कुल जो उसका एलिमेंट्री आइडिया है, जो उसका एग्जांपल है, उसको मैट्राइसेस उसमें आता है, तो उसमें आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर वगैरह क्या होता है, रैंक वगैरह क्या होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बस देखने हैं, ठीक है। और मोस्टली आपको बेसिक मैथ और साइंस जो 10th लेवल तक का है, स्पेशली 9th और 10th लेवल के जो क्वेश्चन हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ऐसे ही एक बार तैयारी कीजिए, और इस तैयारी को रिव्यू करने के लिए, इसमें अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप ये टेस्ट जरूर जाके लगाइए, ठीक है। जिस तरीके से मैंने 6 to 8 के लिए दिया है, 1-2 दिन में मैं आपको 1 to 5 के लिए भी देने वाला हूँ। तो जो दोनों भरे हैं वो दोनों को टेस्ट लगा दें, जो एक भरे हैं किसी एक को लगा दें, तो बिल्कुल जाकर के व्यू कीजिएगा। और बिल्कुल रनिंग फॉर्म में है, अभी 2 से 3 दिनों में पूरा टेस्ट जो है उसमें छा जाएगा, और अभी भी बहुत सारा टेस्ट लगा दिया गया है जिसको आप देंगे, ठीक है। तो टेस्ट देने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एक ही बार में सब टेस्ट नहीं देना, आपको एक दिन में एक ही टेस्ट देना है, ठीक है, सो दैट कि आप थोड़ा सा उसको एनालिसिस कर पाइए। क्योंकि जैसे ही आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट के बाद आपको पूरा सोल्यूशन भी मिलेगा वहाँ पे, ठीक है जी। तो टेस्ट के बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा, ये आपको बेनिफिट है। फिर आप जो है रिव्यू कर पाएंगे कि आपका क्या उसमें रैंक आ रहा है और बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है, फिर आपका वीक जोन क्या है, तो कंप्लीट वहाँ पे आपको एनालिसिस कर पाइएगा, ठीक है। तो कंप्लीट एनालिसिस है, आपको ये भी दिखेगा कि आपका वीक जोन कौन है, फिर आपकी रैंकिंग क्या आई है। तो जब आप एक टेस्ट लगा देंगे उसके बाद थोड़ा सा आप अपने आप को फिर से रिव्यू करेंगे, अगर तैयारी कमज़ोर है थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप दूसरा टेस्ट लगाएंगे, तो यही टेस्ट देने का तरीका होता है, ठीक है। तो आई होप आप इसी तरीके से करोगे। और मैं भी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कंटेंट मेरा जो ऑलरेडी मेरा पहले का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर वो जो बेसिक मैथ से रिलेटेड है वो मैं आपको यूट्यूब में डाल रहा हूँ, तो आप यूट्यूब में जाकर के उसको देख सकते हैं, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है, ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, तो उन सारे से भी क्वेश्चंस आता है, तो आपको उसको देखना है, ठीक है। जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा आपको मटेरियल प्रोवाइड करने की, आप उसको देखते रहिए और टेस्ट जरूर लगाइए, ठीक है। कोई फिर अनदर अपडेट होता है, कुछ और बातें होती हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स साथ में। कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम लोग उस पर आगे भी बात करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।